बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बकरा स्पेशल में मटन कोरमा बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी। इसमें ना तो आपको प्याज को बाहर निकाल के अलग से पीसना पड़ेगा, ना ही कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। घर के मसालों के साथ हम बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और टेस्टी हम मटन कोरमा बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बकरे का गोश्त। उसके साथ है मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी। उनको मैंने बारीक काट कर लिए। आपने बिल्कुल बारीक काट कर लेने और इस तरह प्याज की कलियाँ आपने अलग अलग कर लेनी है। मैं मटन कोरमा बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि गोश्त गलता ही कुकर में है। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें हम ये प्याज डाल देंगे और सारी प्याज को हम एक साथ ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने का तरीका ये है कि आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो कहीं से प्याज जल जाएगी और कहीं से प्याज वाइट रहेगी। अब है मेरे पास साबुत गरम मसाले, 2 अदद बादियान के फूल, दालचीनी के स्टिक, 5 अदद सब्ज़ इलायची, एक तेज़ पत्ता, 4-5 काली मिर्चें और 3-4 लौंगे। साबुत गरम मसाले हम इस स्टेज में शामिल कर देंगे ताकि उनकी अच्छी तरह खुशबू प्याज के साथ ही आना शुरू हो जाए। तो आप ये देखें कि प्याज कितनी अच्छी ब्राउन हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने साथ ही गोश्त इसमें डाल देना है। प्याज आपने बिल्कुल भी नहीं निकालनी और ना ही आपने इसको अलग से पीसना है। कोई मुश्किल काम नहीं करना, लेकिन कोरमा इतना अच्छा बनेगा ना इस तरीके के मुताबिक, प्याज कहीं भी आपको नज़र ही नहीं आएगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन। आपने कोशिश करनी है कि ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन इस कौरमे में शामिल करें, तो फिर आप टेस्ट देखिएगा। अब है मसाले, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पीसी हुई अच्छे कलर वाली। उसके साथ है 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी और इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। सारे मसाले हम एक साथ गोश्त में डालेंगे और गोश्त की अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आपने मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई करनी है। इससे ये होगा कि जो कौरमे का कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही खुश रंग होगा। आपको कोई भी आर्टिफिशियल इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा डार्क होगा और ना ही लाइट। तो यहाँ पर अच्छी तरह गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब मैं डालूँगी 2 अदद टमाटर, जिनको मैंने सिंपल मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था। मैं वीवर्स मटन कौरमे में टमाटर ज़रूर डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 गिलास पानी, क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। गोश्त हमारा बड़ी जल्दी गाल जाएगा क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। अगर आप देगची में या पतीले में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 गिलास पानी डालें। तो यहाँ पर मैं कुकर को बंद करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, यानी कि जब कुकर की सीटी या वेट वो चलेगा ना, उसके बाद 15 मिनट का आपने इसको टाइम देना है। तो 15 मिनट में हमारा गोश्त बेहतरीन गल जाएगा, ना ही बोटियाँ टूटेंगी और ना ही वो सख्त रहेंगी। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। तो जी यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं वेट चलने के बाद। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है, हमारा कोरमा कहाँ तक पहुँचा। वीवर्स, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा हौसला देता है। आप ये देखें कि अभी भी गोश्त में पानी मौजूद है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और दूसरी तरफ है जी मेरे पास 1 पाव दही। दही को आपने अच्छी तरह फेंट के इसमें शामिल करना है। कभी भी आपने दही को एकदम से नहीं डाल देना, नहीं तो कौरमे में सारी आपको फुटकड़ियाँ नज़र आएंगी। अब हम एक मैजिक मसाला बनाएंगे जिससे कि इस कौरमे की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। यहाँ पर है मेरे पास एक छोटा सा जायफल का पीस, एक जायवत्री का पीस है और 5 अदद हैं सब्ज़ी इलायचियाँ। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह कूंडी में पीस लूँगी। आप ये मसाला ताज़ा बनाएं और कौरमे में डालें, तो फिर आप देखिएगा कि इसका क्या ही मैजिक चलता है। इलायची के हम छिलके निकाल लेंगे और ये मेरे पास मसाला बनेगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना, या कह लो कि 1 टीस्पून। लास्ट में अब हम ये मसाला डालेंगे तो आप देखिएगा कि इस कौरमे की खुशबू कैसे आपको आएगी और क्या ही इसका टेस्ट बनेगा।
बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने कोई देगी कोरमा घर में बनाया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखें जी माशाल्लाह हमारा बहुत ही दानेदार किस्म का मटन कोरमा तैयार हो चुका है। आप ग्रेवी चेक करें, कहीं पर भी आपको कोई प्याज नज़र आ रहा है? मैंने कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। मैंने कभी भी अलग से प्याज नहीं निकाली, ना ही उनको हाथों से मसला, ना ही मिक्सी में पीसा। आप ये ग्रेवी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी स्मूथ है और कितना ज़बरदस्त हमारा ये कोरमा तैयार हुआ है। कोई हमने डब्बे का मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया। लास्ट में आपने ऊपर से डालने हैं जी अदरक के स्लाइसेस और हरी मिर्चें। तो जी सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो जी यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।